सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 2022 के लिए क्लास 10 है। उर्दू लैंग्वेज का मॉडल पेपर है, थर्ड लैंग्वेज में आता है। और इसका जो वक्त है ये 2.5 घंटे में करना होता है, 2 घंटे 45 मिनट में। और इसकी जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर के। तो कुछ तालिब इल्म के लिए, तलबात के लिए कुछ हिदायत यहाँ पर दी गई है, और इन हिदायतों को गौर से पढ़ें और गौर से पढ़ने के बाद अपने पर्चे को हल करें। जैसे कि 2020 के बाद में बोर्ड ने अपने पेपर के अंदर और अपने पैटर्न के अंदर कुछ चेंजिंग कर दिया है, और उस पैटर्न के हिसाब से किस तरह का पेपर आएगा और कैसे आपको इसको हल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखिए, ये जो पेपर है आपका 80 नंबर का पेपर होगा, और इसमें जो सवालात हैं ये अलग अलग हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। और इसमें जो पहला जो हिस्सा है, हिस्सा अलीफ, इसके अंदर कुल 3 सवाल है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 के अंदर भी 12 सवाल रहेंगे, और हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से सवाल नंबर 1 के अंदर 12 सवाल 12 नंबर के। हिस्सा अलीफ में ही दूसरा सवाल, जिसमें कुल 6 सवाल रहेंगे, और हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से 6 नंबर के रहेंगे। इसी के अंदर हिस्सा अलीफ के अंदर सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 के अंदर 1 से लेकर के 12 तक के सवालात रहेंगे, और हर सवाल का नंबर भी क्या रहेगा, 1 नंबर का सवाल रहेगा। कुल सवाल रहेंगे 12। इस तरह से टोटल नंबर रहेंगे 12। और इसी तरह से हिस्सा बे के अंदर सवाल नंबर 6 से लेकर के 16 तक कुल 13 सवालात इसके अंदर रहेंगे, और हर एक सवाल 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये जो सवाल है ये 26 नंबर का रहेगा। हिस्सा बे 26 नंबर का रहेगा। इसी तरह से हिस्सा जीम के अंदर सवाल नंबर 17 से 20 तक रहेंगे। सवाल नंबर 17 से 20 तक रहेंगे। कुल सवाल 4 रहेंगे, और हर एक सवाल 3 नंबर का रहेगा, और चारों सवालों के नंबर 12 रहेंगे। हर एक सवाल 3 नंबर का, तो 4 × 3 किया तो 12। इस तरह से हिस्सा दाल सवाल नंबर 21 से 23 तक रहेगा, और इसमें कुल 3 सवालात रहेंगे। हर एक सवाल 4 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 12 नंबर के सवालात रहेंगे। इस तरह से हिस्सा अलीफ के अंदर आप देखिए 12, 6, 12, 26, और हिस्सा बे 26 नंबर का, हिस्सा जीम 12 नंबर का, और हिस्सा दाल 12 नंबर का। इस तरह से टोटल मिला करके आपका ये पेपर 80 नंबर का रहेगा। हिस्सा अलीफ के अंदर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 से लेकर के 12 तक इसमें सवाल रहेंगे। सवाल नंबर 1 में कुल 12 सवाल होंगे, और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। और हम शुरू करते हैं हिस्सा अलीफ का पहला सवाल मॉडल पेपर से। तो आप ध्यान से गौर से अपनी कॉपी और अपना पेन उठा लीजिए, और सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अपनी कॉपी और पेन उठा करके रोक इसको। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, और अपनी कॉपी के अंदर आप पहला जो सवाल है, हिस्सा अलीफ के अंदर पहला सवाल है, जिसके अंदर कुल 12 सवाल है, और इसके अंदर अपने इस मॉडल पेपर से इंशाअल्लाह आपको ये सवाल हल करवाए जा रहे हैं। तो आप सब लोग ध्यान से गौर से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुकम्मल जवाबात में से सही जवाब चुन करके कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है हिस्सा अलीफ का, और इसमें जो आपके मारूजी सवालात होंगे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं,
इसमें हर एक सवाल के 4 जवाब होंगे, जिसमें से आपको एक सही जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला जो सवाल है, तकल्लुफ़ के मानी है। तकल्लुफ़ के मानी यहाँ पर दिखावा है। क्या है? दिखावा। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, दिखावा। यहाँ पर दूसरा जो सवाल है, शाहिद के मानी है। शाहिद के मानी होते हैं गवाही। दूसरा जो सवाल है, शाहिद के मानी है। शाहिद के मानी क्या होते हैं? गवाही। गवाही। तीसरा जो सवाल है, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगलों में छुप गया था? तो इसमें राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप था। क्या नाम था? महाराणा प्रताप था। राणा प्रताप। इसमें इसका जवाब होगा बे। तो चौथा जो सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू, इसका जवाब अलीफ होगा। अलीफ यानी हिंदुस्तान। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। तो चौथे सवाल का जवाब होगा अलीफ। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। पांचवा सवाल है, द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते थे? तो इसमें आपको जवाब लिखना है तेलुगु और मलयालम। तेलुगु और मलयालम, यानी कि इसका जवाब होगा जीम, तेलुगु और मलयालम। छठा सवाल है, लेंसू ने खुदा से कितने रुपयों की तलब की थी? आपको पता है कि लेंसू ने खुदा से 100 रुपयों की तलब की थी। तो इसका जवाब होगा जीम, 100 रुपयों की तलब की थी। अगला सवाल है, 7वां सवाल है, लेंसू ने किसके नाम खत लिखा? तो लेंसू ने खुदा के नाम खत लिखा। डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का जो असली नाम था, भीमराव सकपाल। क्या नाम था? भीमराव सकपाल। तो इसका जवाब होगा बे। अगला सवाल है, 90 नंबर का जो सवाल है, भारत के दस्तूर का मामार किसे कहा जाता है? तो भारत का जो कानून है, भारत के जो संविधान है और जिस पे हमारा पूरा भारत चलता है, जिस संविधान को मानता है, उस संविधान का जो मामार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, रजिया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया था? रजिया का एक गुलाम था, गुलाम याकूत, गुलाम याकूत को रजिया ने मीर आखूर का ओहदा दिया था। अगला सवाल है, नेकी और बदी नज़म के शायर कौन हैं? नेकी और बदी नज़म के शायर नज़ीर अकबर आबादी है, जिसे मेले ठेलों का शायर भी कहा जाता है। और नेकी बदी नज़म भी इन्होंने लिखी है। अगला सवाल है, अदल परस्ती के मानी है? अदल परस्ती के मानी होता है इंसाफ परस्ती। अगला सवाल देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, मैं हबाब के मानी है? हबाब के मानी होता है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला हबाब के मानी है, पानी का बुलबुला। तो इसका जवाब होगा दाल, यानी कि पानी का बुलबुला। खुदाए सुकून के नाम से कौन जाने जाते हैं? खुदाए सुकून के नाम से मीर तकी मीर को जाना जाता है। मिर्ज़ा। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे, आगरे के अंदर पैदा हुए। उर्दू मौला और अवध हिंद किसके खतूत के मजमे का नाम है? उर्दू मौला और अवध हिंद गालिब के खतूत के मजमे का नाम है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमे थे, इनका नाम है उर्दू मौला, और अवध हिंद इनके खतूत के मजमे का नाम है। पहाड़ और गिलेरी नज़म के शायर कौन हैं? पहाड़ और गिलेरी नज़म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। अगला सवाल देखिए, जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना? जरा सी चीज़ किसको कहा गया है? यहाँ पर जरा सी चीज़ गिलहरी को कहा गया है। अगला सवाल देखिए, कर्नल से कारतूस मांगने वाला कौन था? तो कर्नल से कारतूस मांगने वाला खुद वज़ीर अली था।